बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। HR KPI एम्प्लॉय का डैशबोर्ड क्रिएट कैसे होगा, इससे हमें कंपनी के ऑल डिपार्टमेंट की हेल्प मिलती है। कितने डिपार्टमेंट हैं और कितने एम्प्लॉयज़ हैं, किस डिपार्टमेंट में कितनी सैलरी जा रही है उनको, तो ये रिकॉर्ड सारा एक्सेल में आज की इस वीडियो में सीखने को मिलेगा। ड्रॉप डाउन बना हुआ है, किसी सिंगल डिपार्टमेंट के सारे रिकॉर्ड देखने हैं तो यहाँ से आप ओवरऑल सैलरी, बोनस, ओवर टाइम, सिक डे, टोटल सैलरी के सारे रिकॉर्ड हैं और फिर इसके साथ ओवरऑल कंपनी के जितने एम्प्लॉयज़ हैं उनकी सैलरीज़। और उसके साथ यहाँ पर अगर हम डिपार्टमेंट चेंज करेंगे, जैसे सेल्स के रिकॉर्ड है तो सेल्स का एक ही पर्सन है, एडमिनिस्ट्रेशन के रिकॉर्ड है टोटल 3 एम्प्लॉयज़ हैं, उनकी ये सैलरी जा रही है और इसमें कोई VBA कोड नहीं है, टोटल सारे फार्मूलों से ये डिज़ाइन हुआ है। तो ये आज की इस क्लास में मैं आपके साथ शेयर करूंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल को ओपन करेंगे। अब ये एक डाटाबेस बना हुआ है। अब जितना भी नंबर ऑफ़ एम्प्लॉयज़ के रिकॉर्ड होंगे, उनकी डिपार्टमेंट, सैलरी, बोनस, ओवर टाइम, सिक, परफॉर्मेंस, ये सारा रिकॉर्ड आपका एक एक्सेल डेटा शीट में होगा। और फिर हम इसमें प्लस क्लिक कर रहे हैं, यहाँ पर हम अपना डैशबोर्ड क्रिएट करेंगे। अब फर्स्ट हम यहाँ से हेडिंग शुरू करेंगे। फर्स्ट 4 कॉलम सेलेक्ट और यहाँ पर ऊपर मैं हेडिंग दे दूँगा हेड काउंट और यहाँ से इसमें हाइट बढ़ जाएगी, फॉन्ट बोल्ड। और इसी के साथ अब यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा डिपार्टमेंट और यहाँ पे ड्रॉप डाउन आ जाएगी। ऊपर यहाँ पर सेक्शन 1 और इसके साथ एम्प्लॉयज़ के लिए हम यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ़ एम्प्लॉयज़ कॉल करेंगे। तो इसको सिलेक्ट करेंगे, इतना एरिया जो एम्प्लॉयज़ नेम है, और यहाँ से इसको हम मर्ज कर लेंगे नंबर ऑफ़ एम्प्लॉयज़ के लिए और यहाँ से इसको अलाइन मिड। अब नेक्स्ट फिर यहाँ से हमारा मर्ज ऑप्शन ऐड करेंगे। ऑल 4 कॉलम सेलेक्ट, मर्ज। अब कौन कौन सी फील्ड का डाटा शो करना है, इसमें सैलरी का एक ऑप्शन आ जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट रो, एक रो छोड़कर अगेन मर्ज। अब जैसे इसका थोड़ा सा ये डार्क हो रहा है, इसमें ऑल लाइट लेना है तो यहाँ से आप मोर कलर में जाएं। ठीक है जी, लाइट। और यहाँ से ऑल फील्ड्स जो आ रही हैं इसको भी लाइट कलर में लेंगे। ये जो भी एम्प्लॉयज़ हैं हमारे, उनको ड्रॉप डाउन में ऐड करेंगे। यहाँ से हम अपनी शीट्स में आ जाएंगे। इक्वल, पहले तो यूनिक फंक्शन लेंगे और ऑल डिपार्टमेंट के नेम को यूनिक करेंगे। यूनिक के बाद में जाएंगे और ड्रॉप डाउन के अंदर डाटा वैलिडेशन, लिस्ट, सोर्स, ऑल सेलेक्ट। ठीक है जी। अब जो भी हम सेलेक्ट कर रहे हैं कंपैरिजन के लिए, वो यहाँ पे डाटा, मैक्सिमम, सैलरी, बोनस, ओवर टाइम, सिक, डिपार्टमेंट, परफॉर्मेंस, ये सारा उसका रिकॉर्ड आना चाहिए। यहाँ पर हेडिंग्स आ जाएगी, मिनिमम, एवरेज, मैक्स और टोटल। फॉन्ट ये वाला मैंने कम्बरिया सेलेक्ट किया हुआ है। आप जो भी अपना फॉन्ट होगा वो फाइनल करें। और इसके बाद यहाँ से मैं इसको कंट्रोल शिफ्ट प्लस कर रहा हूँ, एक रॉ ऐड, और इधर डिटेल आएगी। डिटेल में मैं कलर फिल नहीं कर रहा और इसी को अब हमें यहाँ पे भी पेस्ट करना है। तो यहाँ पे हम ऑल सेलेक्ट करेंगे, कंट्रोल शिफ्ट स्पेस, कंट्रोल शिफ्ट प्लस, या फिर पहले इसको कॉपी पेस्ट कर लेते हैं। कंट्रोल C कॉपी, कंट्रोल V पेस्ट, कंट्रोल V पेस्ट।
अब यहाँ पर कंट्रोल शिफ्ट प्लस, फिर कंट्रोल शिफ्ट प्लस, सिलेक्ट, कंट्रोल शिफ्ट प्लस, रो ऐड। अब इनके सबके कलर जो होंगे वो नहीं रखना हमें, ऑल कंट्रोल के साथ सिलेक्ट और कलर वाइट। अब ये सेक्शन 1 हो गया। डिपार्टमेंट नेम हमने इसके अंदर बना लिया, डिपार्टमेंट को थोड़ा सा बड़ा करना है फ़ॉन्ट। अब हेड ऑफ काउंट जो होगा यहाँ पे टोटल आना चाहिए और इधर हमारे फॉर्मूले आएंगे। तो फर्स्ट हम अब फाइनेंस के एम्प्लॉय को काउंट करना है, तो हम यहाँ पे लगा देंगे काउंट इफ़, रेंज में आएंगे अपनी डाटा शीट में, और यहाँ पे जितने भी ऑल डिपार्टमेंट आ रहा है कॉलम हेडिंग के पास से सिलेक्ट, कॉमा, अगेन शीट में डैशबोर्ड में आके ड्रॉप डाउन सेल, ब्रैकेट क्लोज, एंटर। तो फाइनेंस के टोटल 3 रिकॉर्ड्स हैं हमारे पास, ये नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स। इसी तरह इनकी सैलरी क्या है, मिनिमम मैक्सिमम, आपका लार्ज डाटा जो भी होगा उसमें इनका टोटल नंबर ऑफ़ एम्प्लॉयज़ के रिकॉर्ड मिल जाएंगे आपको। अब एवरेज, मैक्स, मिनिमम चाहिए इन एम्प्लॉयज़ की, इक्वल मिनिमम इफ्स, ठीक है जी, MIN और इफ्स ब्रैकेट ओपन। अब सैलरी मिनिमम चाहिए तो क्राइटेरिया मिनिमम रेंज में क्या आ जाएगा, डाटा शीट में ऑल सैलरी किसकी चाहिए, डिपार्टमेंट फाइनेंस, तो कॉमा के बाद क्राइटेरिया सम रेंज में ऑल सैलरी कॉलम, कॉमा क्राइटेरिया रेंज में ऑल सैलरी, और फिर क्राइटेरिया 1 अगेन शीट में डैशबोर्ड के अंदर आएंगे और डिपार्टमेंट ड्रॉप डाउन जो सिलेक्ट सेल है वो क्लिक और इंटर। अब मैंने दोनों सेम कॉलम सेलेक्ट कर लिए, यहाँ पे कॉलम डिपार्टमेंट D है, इंटर, ठीक है जी। तो मिनिमम आ गई। अब इसी तरह एवरेज, इसके लिए एवरेज इफ्स, अब एवरेज रेंज के अंदर अगेन डेटा में ऑल सैलरी, कॉमा क्राइटेरिया रेंज 1 में ऑल डिपार्टमेंट, कॉमा और इस डिपार्टमेंट नेम को सिलेक्ट कर लिया सेल हमने और ब्रैकेट क्लोज, एंटर। तो एवरेज सैलरी का रिकॉर्ड मिल गया हमें। इसी तरह मैक्स इक्वल, सेम फार्मूला, इसी तरह मैक्स इफ सम, मैक्सिमम रेंज के लिए वही सैलरी आ जाएगी, सब सैलरी के लिए निकालना है कैलकुलेट, कॉलम ऑल, फिर उसके बाद कॉमा डिपार्टमेंट, अगेन शीट में जाएंगे डिपार्टमेंट सेल, ब्रैकेट क्लोज, और टोटल के लिए इक्वल सम इफ़ ऑल डेटा डिपार्टमेंट, कॉमा शीट में आके अपना सेल ड्रॉप डाउन क्लिक, कॉमा ऑल जाएंगे सैलरी सिलेक्ट। तो यहाँ पे जो फाइनेंस की टोटल सैलरी होगी वो उसकी मिनिमम, एवरेज, मैक्स आ गई यहाँ। अब सेम इसी तरह बोनस, ओवर टाइम, सिक, ये हमें डाटा चाहिए तो हम इसी को कॉपी कर लेते हैं। अब सिर्फ कॉलम चेक कर लें, यहाँ ई कॉलम सैलरी था तो हमने सैलरी सेलेक्ट करी थी। अब हमें बोनस चाहिए तो F, ओवर टाइम चाहिए G, सिक डेज चाहिए H, ये चाहिए I। तो इसी फॉर्मूले को हम यहाँ से क्लिक करेंगे, कंट्रोल C, सेम सब कुछ वही रहेगा। बोनस का कॉलम कंट्रोल V, कॉपी के बाद पेस्ट, यहाँ पर बोनस का कॉलम जो होगा E के बाद किस में आ जाएगा, F। तो यहाँ पर कॉलम आपको F करना है बस। इसी तरह एवरेज ऑल, कंट्रोल C, यहाँ पे आएंगे पेस्ट, अगेन इसमें भी फॉर्मूला सेम वही रहेगी सारी चीज़ें, F। तो ये बोनस के जो रिकॉर्ड्स होंगे वो डिटेल शो हो जाएगी यहाँ, अगेन F। और इसी तरह टोटल, कंट्रोल C, कॉपी, कंट्रोल V, पेस्ट, E के साथ F। अब ये डिटेल बोनस की आ गई। ओवर टाइम का कॉलम हमारा F के बाद G में है, तो इन्हीं फार्मूलों को हम यहाँ पर पेस्ट करेंगे G, और इसी तरह सिक डे H, और परफॉर्मेंस फार्मूला मैंने एडिट बताया था उसी तरह कॉपी पेस्ट मैंने सब में कर लिया, और यहाँ पर कॉलम रेफरेंस चेंज हो गया है। बाकी सेम फार्मूले सारे इसी तरह से कंटिन्यू किए हुए, मिनिमम इफ, यहाँ एवरेज, हर कैटेगरी का मैक्स, और यहाँ पर लास्ट सम। इसी तरह यहाँ पे भी रेफरेंस चेंज हुआ हुआ है, एवरेज, मिनिमम, मैक्स
और सम, सिर्फ कॉलम आपको चेंज करना होगा। अब नेक्स्ट हम थोड़ा सा हाइट बढ़ाकर यहाँ चाह रहा हूँ मैं मिलियन या 1000 है तो के इस तरह की वैल्यू लिखी हुई सेल में आनी चाहिए। ऑल रॉ के पास से सिलेक्ट करेंगे इसे, जो नंबर वैल्यू से ला रहे हैं कंट्रोल के साथ क्लिक रॉ, और हाइट को थोड़ा सा बढ़ाएंगे इस तरह, और इसको ऑल सेलेक्ट करेंगे। नंबर फॉर्मेट कस्टम में आएंगे यहाँ जर्नल, और नंबर कस्टम फॉर्मेट में जाएंगे। जर्नल फॉर्मेट के अंदर ये आपने टाइप करना है स्क्वायर ब्रैकेट ग्रेटर इक्वल, यहाँ पर आप 10 मिलियन जो होगा वो लिखेंगे, 0.0 डबल कॉमा, फिर इन्वर्टेड कॉमा एम, फिर इन्वर्टेड कॉमा सेमी कॉलन, स्क्वायर ब्रैकेट ग्रेटर इक्वल, यहाँ पे 1000 आ जाएगा, फिर स्क्वायर ब्रैकेट 0 कॉमा, और इसको फिर इन्वर्टेड कॉमा में के, और फिर इन्वर्टेड सेमी कॉलन के बाद 0, बस इसको फिर ओके करना है। तो यहाँ देखें रुपीज़ फॉर्मेट में लिखी हुई आ गई वैल्यू, और इसका फ़ॉन्ट थोड़ा बढ़ा देंगे। यही सेम फॉर्मेट पेंटर से सिलेक्ट करेंगे, ऑल के लिए अप्लाई। जहाँ जहाँ ये वैल्यू आ रही है सिंपल इसी फॉर्मेट से हम चाह रहे हैं लिखी हुई हैं। नॉर्मल नंबर है तो नॉर्मल नंबर, और यहाँ 1000 और के मिलियन होगी वो इस तरह से लिखी हुई आ जाए। वन टाइम क्लिक करेंगे, फॉर्मेट पेंटर क्लियर हो जाएगा ऑप्शन। ये मैंने फॉर्मेट रखा हुआ है, कलर आप फॉर्मेटिंग चेंज कर लें अपने हिसाब से, जो भी कलर रख लें। या ग्रिड लाइन्स का चेक हटा दिया मैंने। अब ये सेक्शन 1 हो गया। उसके बाद ऑल एम्प्लॉयज़ का हमें ऑप्शन ऐड करना है इसके अंदर। अब इससे पहले हमें यहाँ पे सब में $साइन ऐड करना है। जहाँ जहाँ हमने इस शीट से रेंजेस सेलेक्ट करी हैं इन सब पे F4 होगा। हर सेल को सिलेक्ट करेंगे और F4। 13 कैटेगरीज चाहिए हमें इसकी, तो राइट फिल करेंगे इसको। अब राइट फिल में डबल क्लिक करके चेक कर लेते हैं, देखें फाइनेंस ये सिलेक्ट हुआ हुआ है ऑल। इसी तरह डिपार्टमेंट हम यहाँ चेंज करेंगे, HR तो कंपैरिजन फाइनेंस को HR से कर सकते हैं, और यहाँ पर हमें ऑल एम्प्लॉय की डिटेल चाहिए इस जगह पे सेकंड वाले हेड काउंट के अंदर। अब यहाँ पे जो एम्प्लॉय के लिए काउंट इफ था इसमें ऑल डिटेल उठानी है हमें, तो हम यहाँ पर काउंट A लगाएंगे, ऑल शीट में जाएंगे और काउंट A के अंदर ऑल डेटा सेलेक्ट, एम्प्लॉयज़ कॉलम सेलेक्ट कर लिएगा यहाँ पे नेम, और फिर माइनस कर देंगे इसमें 1, और टोटल एम्प्लॉयज़ का रिकॉर्ड आ गया यहाँ पे। और यहाँ से हम इसके अंदर जो होगा डिपार्टमेंट में ड्रॉप डाउन क्लियर कर लेते हैं, डाटा मेन्यू। इसमें हमारे पास ऑल एम्प्लॉयज़ के रिकॉर्ड आएंगे। अब यहाँ पर हमें फार्मूला चेंज करना है, इधर हो जाएगा मिनिमम सबसे कम वैल्यू, और किसकी, सैलरी की। तो ऑल सैलरी कॉलम E है हमारा, ऑलरेडी सिलेक्ट है। यहाँ से ये हटा देंगे मिनिमम, ब्रैकेट क्लोज, इंटर। मिनिमम सबसे सैलरी कम ये है। एवरेज के अंदर आ जाएंगे, एवरेज सिंपल आ जाएगा फार्मूला, और इसके अंदर भी कॉलम E है हमारी सैलरी जहाँ से एवरेज चाहिए, ब्रैकेट क्लोज, इंटर। इसी तरह मैक्स इफ्स हट जाएगा, बाकी की ये वाली डिटेल भी क्लियर कर देंगे यहाँ पे, एंटर। और इसी तरह टोटल में हमारे पास सैलरी का टोटल चाहिए तो सम लग जाएगा यहाँ पे, ये हटा देंगे, और कॉलम E सैलरी कॉलम है, बाकी डिटेल यहाँ से ये भी रिमूव, एंटर। तो ये 1 मिलियन टोटल सैलरी ऑल एम्प्लॉयज़ की बन रही है। इसी तरह फार्मूले में यही चेंजेस आपको करनी है, कॉलम सेम रहेंगे। जैसे अब F कॉलम था बोनस, तो बाकी की डिटेल यहाँ से रिमूव, और यहाँ से इफ्स भी हटा देंगे और एंटर। ये मैं कंटिन्यू करता हूँ। यहाँ पे देखें सिंपल ऑल में मैंने वही सिंपल मिनिमम मैक्सिमम और कॉलम हमने बोनस का सिलेक्ट कर लिया, तो डिटेल हमारी सारी मैक्स मिनिमम सम जो है बोनस की आ गई। इसी तरह ओवर टाइम का कॉलम सिलेक्ट, सिंपल मिनिमम मैक्सिमम और एवरेज, ये हमने एडिट करके चेंज किया है ऑल डिटेल। तो ये फार्मूले सब में इसी तरह आएंगे। क्राइटेरिया जो था वो सिर्फ डिपार्टमेंट जो हम कंपैरिजन कर रहे हैं उसमें चेक करेंगे, और यही फॉर्मेट आप एम्प्लॉयज़ की कंपैरिजन में भी यूज़ कर सकते हैं कि एक एम्प्लॉय की दूसरी एम्प्लॉय के साथ सैलरी कंपैरिजन में HR डैशबोर्ड के अंदर अप्लाई कर सकते हैं डाटा, ऑल एम्प्लॉय डिटेल।
अब देखें यहाँ पे किस डिपार्टमेंट, अच्छा यहाँ पे हमारे पास रेंज चेंज हो गई थी, इसको हम सिलेक्ट करेंगे। अगेन कॉलम डिपार्टमेंट, अब HR हो गया, सेल्स हो गए, एडमिनिस्ट्रेशन हो गए। अब मैं इसको अगर बढ़ा देता हूँ, मार्केटिंग को ज़्यादा कर लेते हैं, सेल्स का एक ही रह गया, मार्केटिंग को चेक कर लेते हैं यहाँ से। ठीक है जी, टोटल 5 एम्प्लॉयज़ मार्केटिंग के, फाइनेंस में इतनी सैलरी इनको पे हो रही है, इनका ओवर टाइम, सिक लीव, डेज, परफॉर्मेंस, ओवरऑल डिटेल आप चेक कर सकते हैं। और यहाँ से ऑल कॉलम सेलेक्ट, किसी भी एक कॉलम की विड्थ को बढ़ाएंगे और बढ़ा देंगे इसको इस तरह से। अब अपने हिसाब से फॉन्ट वगैरह, राइटिंग, कलर, साइज़ यहाँ से आप चेंज कर लें। सिंगल जो सेल आपको फॉन्ट इतना रखना है, ड्रॉप डाउन के साइज़, इसी तरह हेड काउंट, रो हाइट वगैरह बढ़ानी है यहाँ पे, इसको सिलेक्ट करेंगे। ये हमारा रेडी हो गया। ड्रॉप डाउन को चेंज करेंगे, इसमें हमने काफ़ी कुछ ऑप्शंस कवर किए हैं फार्मूले के साथ, एक प्रोफेशनल डैशबोर्ड कंपैरिजन के लिए। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।